Yes, so good afternoon, everyone. Today we will be doing the chapter number 6 of grammar, that is articles a and the. Okay. So before starting this chapter, I want to tell you something that whenever you read anything, कुछ भी आप read करते हो, ठीक है? If we read anything, like I am going to give you this slide, show you this slide. So in this slides, the sentences are given. This is a flower. The flower is red. This is an orange. So you must have seen the use of these articles a and the. मोस्टली आपने ये यूज सुना है ना आर्टिकल्स में जब भी whenever reading material you come to read, okay, you read any reading material, so these articles are always there in English language. Have you noticed this thing? कभी ये चीज नोटिस करी है आपने? Show me your thumb if yes. Show me your thumb if yes. अगर आपने ये चीज नोट करी है. ओके, सो वेयर टू यूज दिस आर्टिकल्स ए एंड द. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस. आज हम ये करेंगे कि ये आर्टिकल्स कहाँ पे यूज होते हैं. वन स्टूडेंट इज टेलिंग मैम माय योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल. प्रिशा, 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 is my screen visible? Show me your thumb if yes. Yes, okay. So maybe net issue may be there. Very nice. Tanveer Kaur is sending me the message. Ma'am, please unmute me. Sanya, very nice. क्या बात है. Okay. चलिए, so this is all about articles कि articles को कहाँ और कैसे use करना है. We will discuss here in this chapter. First of all, let us see use of a. Okay, use of a. ठीक है. ए को हम कहाँ यूज करते हैं? अ और ए. ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं. अ इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और वो नाउन कॉन्सोनेंट वॉइस से शुरू होता है. Okay, so how many alphabet are there? How many letters are there in English alphabet? Please write in chat box. English alphabet में कितने letters होते हैं? How many letters are there in English alphabet? If you know, please write in chat box. Yes, 26. Prabnur, 26 letters are there. Out of these 26, how many vowels are there? Vowels कितने होते हैं? और consonant कितने होते हैं? Vowels. What are vowels? Vowels क्या है? जो A, E, I, O, U ये letters होते हैं और इनके साथ जो sounds निकलती है that is called vowel sound. A की sound A, E, I, O, U. जैसे A की sound है different तरीके से निकलती है. A. E की sound you must have done in LKG. E, E. Okay. और I की sound E, I. ठीक है, ऐसी sound O, A. ठीक है, जो भी sound है. U की उ. ठीक है, ये जो I, A, E, I, O, U है ये तो वॉल्स होते हैं और इनके अलावा जो लेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज होते हैं. टेक केयर ऑफ दिस थिंग. कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड इज देयर, वॉल साउंड इज देयर. कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. सो दीज आर कॉन्सोनेंट. जो वर्ड्स ये जो ए है इन कॉन्सोनेंट्स के साथ जो वर्ड शुरू होते हैं उससे पहले लगता है. ओके, और ए जो है वो अनकाउंटेबल चीजों के साथ नहीं लगता है. जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ ए जो वर्ड है, जो आर्टिकल है वो लगता है. ओके, अनकाउंटेबल चीजों के साथ नहीं. राइस नहीं बोल सकते बिकॉज हम राइस को काउंट नहीं कर सकते. मिल्क नहीं के बोलते हम. राइस, शुगर, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट काउंटेबल. ये मेजर करने की चीजें हैं, ये काउंट करने की चीजें नहीं हैं, तो इनके साथ ए नहीं लगता है. बॉटल ऑफ मिल्क लगता है क्योंकि बॉटल को हम काउंट कर सकते हैं. ओके, अ बॉल ऑफ राइस क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं कितने बॉल है टेबल पे. ठीक है, सो अ इज यूज बिफोर काउंटेबल थिंग्स. जनरली हम अ का यूज मोस्टली करते हैं. ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव से पहले भी हम लगा सकते हैं. जैसे हम जैसे अ रिच मैन, अ लॉन्ग स्टिक. ओके, नॉट ओनली बिफोर नाउन बट
is also used before an adjective. So the three things you will keep in mind for use of a. Okay, use of a के लिए पहले फर्स्ट थिंग सिंगुलर काउंटेबल कॉन्सोनेंट साउंड के नाउन के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है, और फिर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं के साथ यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड. कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, देन ये अनकाउंटेबल थिंग्स के पहले नहीं यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू मिल्क, अ मिल्क, wrong. Rice, wrong. A ball of rice, a bottle of milk, like this. Okay, and adjective से पहले भी यूज होते हैं, ठीक है, और मोस्टली आपने इनका यूज देखा होगा. दैट as in your book it has written apple is fruit. This is a wrong way to write a sentence. An apple is a fruit. Okay, this is a right way of writing a sentence. An apple is a fruit. Okay, umbrella is a useful thing? No, an umbrella is a useful thing. ठीक है, मतलब आर्टिकल्स के बिना जो हैं वो सेंटेंसेस इनकम्प्लीट होते हैं, वो सेंस नहीं बनाते हैं, वो रॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं. ओके, चलिए यहाँ पे अ की एग्जांपल्स के मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं. अ रिच मैन, रिच इज एन एडजेक्टिव. रिच क्या है? एडजेक्टिव है. अ रिच मैन. ओके, मैन इज अ नाउन, मैन सिंगल मैन. ओके, अ रिच मैन, तो एडजेक्टिव से पहले भी अ का यूज होता है. अ लॉन्ग स्टिक. ओके, अ चेयर, यहाँ पे नाउन से पहले अ का यूज हो रहा है. अ चेयर, अ बोट, अ कप, अ शॉप, अ पैरेट, अ यूरोपियन. यूरोपियन य की साउंड है, चाहे ई के साथ ये शुरू हो रहा है, बट द साउंड विच इट इज गिविंग इज य. कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रही है. ओके, आई टोल्ड यू प्लीज डोंट सी लेटर्स, ऑलवेज सी इट्स साउंड. आपने साउंड को देखना. अ यूरोपियन मैन, ठीक है, अ यूरोपियन मैन. ठीक है, सो यूरोपियन किससे बोलते हैं? जो यूरोप, जैसे इंडियन, आई एम इंडियन. ओके, ठीक है, अब यूरोपियन होगा तो आई एम अ यूरोपियन. ठीक है, जो यूरोप में रहने वाला उनको यूरोपियन बोलते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोला जाता है. ओके, एज वी आर इंडियंस. ठीक है, यूरोपियंस में यूरोपियंस. ठीक है, सो अ ईयर, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. बहुत बच्चे ईयर बोलते हैं, ईयर 1999. ओके, नो, इट्स ईयर. ईयर की साउंड आती है, अ ईयर. एन ईयर नहीं बोला जाएगा इसको, अ ईयर, ईयर की साउंड आएगी. ओके, सो ऑलवेज सी द साउंड, नॉट द लेटर. आपने साउंड को देखना है, लेटर को नहीं देखना है. ओके, देन लास्ट एग्जांपल इज अ ब्लैंकेट. So these were the examples of article a. Okay, Jasleen, you can clear your queries after this. Jasleen, stop writing anything in chat box. Okay, चलिए, next जो हमारा article है, that is an. Okay, what is the use of an? Okay, जहाँ पे जैसे हमने we have read this is an orange. Okay, in your book one sentence is there, an umbrella is a useful thing. This is the right way of writing a sentence. ठीक है, so an कहाँ पे use होता है? अब जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था 21 कॉन्सोनेंट्स. ओके, और यहाँ पे क्या है? 5 वॉल्स. वॉल्स हैं जो, ठीक है, ओके, सो दीज आर वॉल्स, AEIOU. ये डिफरेंट साउंड. सी, ए की कौन सी साउंड है? वी विल सी दैट साउंड. दैट साउंड इज कॉल्ड वॉल साउंड. ई की, आई, जैसे ई की लास्ट में ई की, यूरोपियन. ठीक है, यूरोपियन, वहां पे, ठीक है, वहां पे यूरोपियन, यूरोपियन साउंड निकल रही थी, तो लेकिन वहां पे वो वॉल साउंड नहीं थी. वॉल साउंड अ, ए, ओ, अ, ई. ओके, अ, ओ, अ. These are vowel sounds. These are vowel sounds. So इनके साथ इन वॉल साउंड के साथ जो वर्ड शुरू होते हैं उनसे पहले एंड का यूज किया जाता है, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं. ए और एन ये सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं. ओके, वी डोंट यूज इट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये नहीं करते यूज. ठीक है,
ओके जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे मैंने पहले भी बताया था। ओके राइस वगैरह तो ठीक है। ऑयल, ऑयल, ऑयल क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन एन ऑयल नहीं बोलेंगे, एन ऑयल नहीं बोलेंगे। अ बॉटल ऑफ ऑयल, ठीक है, एन ऑयली बोल सकते हैं, वहां पे एडजेक्टिव होगा एन ऑयली। ओके बैन एन ऑयल, ऑयल इज अ नाउन, सॉरी, बट इट्स नॉट अ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है। सो काउंट अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज नहीं होता है, दोनों काउंटिंग ही बताते हैं, ए और एन, बस इनका यूज डिफरेंस है। अ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है, और एन जो है वो वॉल साउंड के साथ यूज होता है। ओके बिफोर एन एडजेक्टिव भी हम इसको यूज करते हैं, लाइक एन ओल्ड चेयर, एन ऑनेस्ट मैन। ओके चलिए हम डिस्कस करते हैं जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, एज वी हैव रिटन हियर द एग्जांपल, एन एलिफेंट। ओके नाउ एलिफेंट, ए की साउंड दे रही है तो एलिफेंट इसके साथ क्या आएगा, एन। ओके एप्पल, ए की साउंड दे रहा है तो इससे पहले क्या आएगा, एन एप्पल। ओके नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है एन आर। नाउ एच ओ यू आर, हार, आहर नहीं बोलते हैं इसको, आवर, इट्स आर। ओके आवर भी नहीं बोलते हैं इसको, इट्स एन आर। ओके एन आर, सो अ की साउंड आ रही है। ओके एन आइसक्रीम, आई के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड कौन सी आ रही है इसकी, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। ओके आयुष्मान सिट प्रॉपर्ली, आयुष्मान पाठक सिट प्रॉपर्ली। ओके then an aeroplane, okay and honest, ओ की साउंड आ रही है। ओके एच जो है वो साइलेंट है हेयर, ऑल्दो जो वर्ड है वो एच से शुरू हो रहा है, एच, बट एच जो साइलेंट, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ओके एन ओल्ड चेयर, सो यहाँ पे ऑनेस्ट है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ओल्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, एन ओल्ड चेयर। ओके ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके सो स्टूडेंट्स दीज आर द यूज ऑफ ए एंड एन, ये जो है ए और एन के यूजेस हैं। ओके दीज आर द यूज ऑफ ए एंड एन। ओके इज द यूज ऑफ ए एंड एन क्लियर टू यू एवरीवन? शो मी योर thumbs, your thumb should be up if these things are clear to you, these two things. Yes, Ayushman clear? Yes, other student they are not listening, it means I want your thumbs up. Yes. Bhavleen, Ratanpal, Harkirat. It means it's not clear to you. What I am telling? Huh? I'm telling if these two concepts are clear to you, A and N. ये जो concept आपको clear है, then you can raise your hand. Very nice. Okay. That's good. Okay. I want to see all faces. I want to count your thumbs. Rudraksh, it's not clear to you? Yes. Okay. So these two concepts are clear to you. Ishan, it's not clear to you? Is it clear to you? Okay. Okay, Harshika. Everyone is busy in gossiping. Very nice. Chaliye. Now, I will start the use of the. अब चलिए द क्या है, ओके द का यूज कहाँ होता है, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यस चलिए जब कोई स्पेशल थिंग हम लिखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल थिंग्स के बारे में लिखते हैं, जैसे द सन, द अर्थ, ओके और समटाइम्स वी राइट द रिपीटेड नाउन, कई बार कोई नाउन है उसको हम रिपीट करके दोबारा से लिखते हैं, फिर भी द यूज होता है। ओके अब स्पेशल नेम में द बैग ऑफ बली वॉज स्टोलन, क्या बली का क्या स्टोल हुआ, द बैग, अपने उसको स्पेशली बताया, द बैग ऑफ बली वॉज स्टोलन, बली का बैग चोरी हो गया। ओके हम बैग पे स्ट्रेस दे रहे हैं तो इसका मतलब हम बैग के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, द। ओके so the means the particular person. Okay one thing I forgot to tell you कि a और n जो हैं
इन ये जो है इनको इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ए एंड एन मीन्स एनी वन, सो इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, ए एंड एन को। और द जो है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करता है, तो इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ओके, सो द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड ए एंड जो है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, सो द का है पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, बाकी सबके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इट इज देयरफॉर कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। ओके, द इज ऑलवेज यूज विद प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होता है, ठीक है, लाइक द चिल्ड्रन, द क्लासेस, द क्लास, ठीक है, द एग्स इन द नेस्ट, ठीक है। तो जब प्लूरल होते हैं उनके साथ भी द का यूज होता है। ओके, सो नाउ यस, ये है स्पेशल नेम्स। द स्पेशल नाउन को इंट्रोड्यूस करने में भी होते हैं, जैसे द सन, द मून, द गीता, द ताजमहल, द कावेरी, द अर्थ, लाइक दिस। ओके, so students, this is all about one thing I forgot to tell you, and जो है वो अबाउट द थिंग्स इन जनरल यूज होते हैं, ठीक है। एनी, ए और एन का मतलब है कि एनी वन, ठीक है, जनरली ए और एन यूज होता है, और ए और एन का मतलब है एनी वन, इसीलिए इनको इंडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। और द जो है वो स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज होता है, इसलिए उसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट today's articles a and the. Okay, now बिफोर प्रॉपर नाउन्स कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, दिस इज अ थिंग टू रिमेम्बर। प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे मुंबई इज अ बिग सिटी, सो द मुंबई नहीं लिखेंगे। ओके, आप अपने नाम के साथ द लगाते हो? नो। ओके, द नेम ऑफ माई क्लास टीचर, माई इंग्लिश टीचर इज द अनीता, नो, ठीक है, नहीं लगता है। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, दिस इज राइट। इफ वी से द अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, नो। Okay, America is a rich country, so the America is a rich country, this is wrong. This America is a rich country. Fagwada is a small city, the Fagwada is a small city, no, this is wrong. Fagwada is a wrong small city, this is the right sentence. Okay, so let us do some examples. Here I have written some example of a and the. Okay, जैसे Karan ate an orange, so orange is countable thing, so I have put an. फिर ऑरेंज के दोबारा, ऑरेंज के बारे में ही हम स्पेशल, ऑरेंज को स्पेशल बना रहे हैं, उसके बारे में दोबारा से बात करके, द ऑरेंज वॉज सॉर। ओके, करण हैज अ सॉर थ्रोट, सॉर मतलब जब गले में खिच 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 होते हैं, उसको सॉर बोलते हैं। ओके, होती है ना जब खट्टी चीजें कुछ खा के, आपके गले में भी कभी कभी होता है, मेरे गले में तो होता है। आई फेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है, जब मैं कुछ खट्टा खाती हूँ तो माई आई हैव अ सॉर थ्रोट, ठीक है। सो एंड द ऑरेंज वाज सॉर, ऑरेंज खट्टा था, सो करण हैज अ सॉर थ्रोट, सॉर इधर में खिचखिची होती है, उसको बोलते हैं सॉर। ओके, सो दिस इज ऑफ यूज ऑफ ए एंड द। एक सेंटेंस में सारा आ गया, ऑरेंज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है, इसलिए एन यूज हुआ। अब दोबारा ऑरेंज पे ही स्ट्रेस दे रहे हैं, हम ऑरेंज को स्पेशल करके बात कर रहे हैं, तो द लगाया मैंने। और करण हैज अ सॉर थ्रोट, थ्रोट अकेले थ्रोट की बात कर रहे हैं, तो हमें अ लगाया। ओके, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, यहाँ पे द सन है जो एक स्पेशल नाउन है, तो स्पेशल नाउन के साथ मैंने लगा दिया द सन। ओके, स्पेशल चीज है ना द सन, बिहाइंड द क्लाउड्स। अब मैंने द क्लाउड्स, क्लाउड्स तो स्पेशली बोला, स्पेसिफिक बताया, क्योंकि सन जो क्लाउड्स के पीछे है, तो मैंने स्पेसिफिक बताया, इसीलिए मैंने उसको द लगाया। ओके, द बाइबल, नाउ बाइबल इज अ स्पेशल बुक, ठीक है, जो स्पेशल जो है ये बुक का नेम है, तो इसके साथ भी द लगाया, ठीक है। द बाइबल इज अ होली बुक। ओके, डिम्पी टुक एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट, कहां से ली? बास्केट से ली, फ्रॉम द बास्केट। ओके, सो बास्केट को हमने स्पेशल किया। ओके, शी एट द एप्पल, अब एप्पल को हमने फिर से स्ट्रेस किया, एप्पल को फिर से स्ट्रेस किया, सो शी एट द एप्पल, ठीक है। अब दोबारा से शी एट एन एप्पल, उसी एप्पल के बारे में बात हो रही है ना, तो उसी पे स्ट्रेस दे रहे हैं, हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, द एप्पल वाज स्वीट एंड जूसी, फिर एप्पल को बार बार हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हमने द का यूज किया, हर बार हमने एन एप्पल नहीं लगाया। ओके, बस फर्स्ट में हमने एन एप्पल लगाया।
So students, this is all about your sorry, this is all about the use of article a and the, okay, just a minute बच्चे. Yes, next आपकी see page number 34. Can you see page number 34? पेज नंबर 34 पे जी पार्ट है. द यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स. ओके, रिवर्स से पहले. ओके, देन ओशियंस, माउंटेन रेंजेस, नेशंस, फेमस बिल्डिंग्स, होली बुक्स एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे द गैंजेस. गैंजेस क्या है बच्चे? हेयर आपके सब्जेक्ट बुक में ये वर्ड है फर्स्ट नंबर पे, द गैंजेस. द गैंजेस वर्ड इज देयर. ओके, गैंजेस मीन्स गंगा की जितनी रेंजेस हैं, गंगा नदी है ना जो हमारी, द गंगा, और हॉली रिवर, हॉली रिवर की जो जितनी भी सारी हैं उसकी ब्रांचेस, उसको बहुत गैंजेस बोलते हैं. ओके, इंग्लिश में इसको बोला जाता है गैंजेस. ओके, सो द गैंजेस, द यमुना, यमुना इज अ फेमस रिवर. द नाइल, नाइल इज ऑल्सो फेमस रिवर. ओके, नेक्स्ट है सी, द रेड सी. रेड सी एक फेमस सी है. ओके, देन द इंडियन ओशियन सी. ओके, द बे ऑफ बंगाल, दिस इज ऑल्सो अ बे. बे क्या है? छोटे से पार्ट को, सॉरी छोटे से पार्ट को हम बोल देते हैं बे. ठीक है, बे ऑफ बंगाल. ओके, जो ओशियन का छोटा सा हिस्सा होता है, तंग सा हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं बे. BAY, बे बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट हिमालयंस. हिमालयस क्या है? दीज आर रेंजेस, माउंटेन रेंजेस. हिमालयस, एल्प्स, एल्प्स जो है वो माउंटेन रेंजेस है, वो यूरोप में है. ओके, देन इंग्लिश, फ्रेंच, डच. ओके, दीज आर लैंग्वेजेस. ओके, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है. फ्रेंच फ्रांस में बोले जाने वाली लैंग्वेज है. डच जो है वो जर्मनी में बोले जाने वाली लैंग्वेज है. ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. जो मैं आपको ये पेज दिखा रही हूँ, पेज नंबर 34 है. पेज नंबर 34 पे जो लिखा है, नंबर 4 पे है, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द डच. ओके, द पंजाबी, द हिंदी. ओके, लाइक दिस, लैंग्वेजेस के साथ भी, नेशंस के साथ. ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग के साथ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ऑल दीज आर बिल्डिंग्स. ओके, अब स्पेशल बुक्स हैं, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल. दीज आर द special names of books. Okay, the earth, the sky, the sun, the moon, the world, these are the unique objects. Unique objects क्या होती हैं? Can anybody tell me what are unique objects? Unique objects, write in chat box, what are unique objects? Unique objects क्या होती हैं? What are unique objects? Can anybody tell me? मैंने पहले भी आपको बताया था. Unique, only one. Yes, माहिराज, जो वन, पूरे वर्ल्ड में जो वन ही होती हैं, दो यूनिक, जो अपने आप में एक ही होती हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता है, उनको बोलते हैं यूनिक. हम कई बार किसी पर्सन की तारीफ करते बोलते हैं ना, ओ ही इज यूनिक, मतलब जिसके जैसी कोई. वेरी नाइस हर्षिका. हाँ, जिसके जैसी और कोई चीज नहीं होती है. डिफरेंट, अपने आप में डिफरेंट चीज होती है, उसको कोई कंपैरिजन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिक. ओ यू आर यूनिक. ठीक है, आप बिल्कुल अलग हो, मीन्स आपके जैसा कोई नहीं है. ओके, सो इसको हम बोलते हैं यूनिक. सो आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल यू डू? You have to solve exercises of this chapter, exercise number 1 and 2, 3. We will discuss tomorrow, we will discuss its exercises also. Okay, कल हम इनकी एक्सरसाइज को हम करेंगे, डिस्कस करेंगे. So now I am going to unmute you so that you can clear your queries. Okay बच्चे, thank you, have a nice day.